मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। तेरी रसूल हजरत फातिमा अलैहि अस्सलाम की शख्सियत तज़ीम व तकरीम और शर्फ व इज़्ज़त के एतबार से औरतों में अफजल तरीन हैं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो लाडली बेटी थी कि नबी जब कभी किसी ग़ज़वा पर तशरीफ़ ले जाते तो सब से आखिर में अपनी इस बेटी से मिलते और वापसी पर सबसे पहले हज़रत फातिमा से मिलने आया करते थे। यूं तो हज़रत फातिमा ज़हरा के बेशुमार फ़ज़ाइल व मनाक़िब है जिससे हदीस के दफ्तर भरे पड़े हैं, लेकिन आपके क़साइश में एक क़साइश ऐसी है जो ता क़यामत बुलंदी का बायस बनेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि क़यामत के दिन हर नस्ब व रिश्ता मुनक़त हो जाएगा सिवाय मेरे नस्ब व रस्ता के, और हर बाप के बच्चों की निस्बत उनके बाप की तरफ होती है सिवाय औलाद। फातिमा के पास में ही उनका बाप हूँ और मैं ही उनका गिरोह हूँ, लिहाजा दख्तर रसूल की इस अजीम मर्तबा और फजीलत के बिना पर बहुत से असहाब रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से निकाह करके नबी के ख़ानदान से अपना रिश्ता जोड़ने के ख्वाहां थे। तबरेग की एक रिवायत में नकल है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो बयान करते हैं कि हज़रत अबू बकर बारगाह नबवी में हाजिर होकर दौजानों बैठे और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बेशक मेरी इस्लामी भाई और इस्लाम में पहल करना आप से पोशीदा नहीं और मैंने ऐसा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कहना चाहते हो? अर्ज़ किया कि सैयदा फातिमा से मेरी शादी कर लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तवज्जो न फरमाई। हज़रत अबू बकर लौट गई और हज़रत उम्र से कहा मैं हलाक हो गया और सब कुछ बर्बाद हो गया। हज़रत उम्र ने पूछा क्या हवा? आपने जवाब दिया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फातिमा का हाथ मांगा तो आपने आराज़ फरमाया। हज़रत उम्र ने कहा, आप यहीं ठहरिए, मैं आपकी तरह जाकर रिश्ता मांगता हूँ। हज़रत अमरगा नबवी में हाजिर होकर अदब से बैठ गए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, को मेरी देनी भाई और इस्लाम में पहल करने का बखूबी इल्म है और मैंने ऐसा किया। आपसे वली इस्लाम ने फरमाया, क्या मतलब? अर्ज़ किया, सैयदा फातिमा से मेरी निकाह कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ध्यान ना दिया। उसी तरह कुरैश के अशराफ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके अक़्द के ख्वाहिश की थी, लेकिन रसूल अल्लाह ने फरमाया, ये मामला मैं अल्लाह के सुपरद कर रहा हूँ। हज़रत उम्र हज़रत अबू बकर के पास वापस कर कहने लगे, मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र इलाही के मुंतज़िर आए हज़रत अली को अपनी तरह नबी से रिश्ता तलब करने का मशवरा देते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं कि दोनों मेरे पास आए और मैं इस लम्हे खजूर के पौधों की दुरुस्तगी कर रहा था। दोनों ने मुझे अपने अमज़ाद का हाथ मांगने का मशवरा दिया। हज़रत अली ने फरमाया कि मुझे शर्म आती है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाहिश करूं। हज़रत अबू बकर ने ना सिर्फ हज़रत अली को हज़रत फातिमा के साथ निकाह पर तैयार किया, बल्कि आप ने अमली तौर पर इस सिलसिले में पूरा ताउन किया। मैं कंधों पर चादर लटकाए उठ खड़ा हवा बारगाह नबवी में हाजिर होकर मौदब बैठ गया। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरी देनी मसाई और इस्लाम में पहल करने से बखूबी आगाह है और मैं ने ऐसा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली क्या मामला है? मैंने सैयदा फातिमा ज़हरा से शादी का इरादा जाहिर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तेरे पास कुछ है? मैंने अर्ज़ किया, एक घोड़ा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहाजिरीन व अंसार को मेरे पास ले आओ। जब सब जुमा हो गए तो आप मेंबर की एक सीढ़ी पर चढ़े खुदा की हम्द व सना की। इसके बाद फरमाया, ए लोगो,
जबरईल अभी अभी मेरे पास आए हैं और आकर मुझे बताया है कि मेरे परवरिदगार ने तमाम फरिश्तों को वो बीत अल मामूर के पास जुमा किया, सब फरिश्तों को गवाह बनाया है कि खुदा ने अपनी बंदी फातिमा बनती मोहम्मद का निकाह अपने बंदे अली इब्न अबी तालिब से कर दिया है। मुझे हुक्म दिया है कि मैं ज़मीन में इसका निकाह कर दूं और तुम सबको इस पर गवाह बनाऊं। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। आमीन सम आमीन।